सीएम योगी युवा स्कीम में 5 लाख का लोन लेने पर नहीं देना होगा ब्याज। प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने अनूठी पहल की है। अब युवा स्कीम के जरिए लोग 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि 4 साल तक आपको इस लोन का कोई ब्याज नहीं देना होगा। यह स्कीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जनवरी को लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इसके जरिए इस साल 1 लाख लोगों को ब्याज मुक्त लोन दिलाया जाएगा ताकि बेरोजगार युवा अपना उद्योग लगा सकें। यह योजना इसी महीने की 24 तारीख को लॉन्च की जाएगी। इस योजना के तहत अगर आप 8वीं पास हैं और अपना बिजनेस या स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए के ब्याज मुक्त आरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को बिना किसी गारंटी के यह लोन उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी के 7,000 लोगों को मिला नए साल का तोहफा। यूपी सरकार ने 7,000 लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। इन लोगों के खाते में अब 1,000 रुपए पहुंचेंगे। ये तोहफा बुजुर्गों को दिया गया है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के 7,000 बुजुर्गों की पेंशन आनी थी, जो अब स्वीकृत हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त जब सभी पेंशन लाभार्थियों की आएगी तो इनकी किस्त भी इनके बैंक खातों में आ सकती है। पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद यह बुजुर्ग पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पोर्टल न चलने से इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। वेरिफिकेशन के बाद इनको पेंशन मिलने लगेगी। पीएम आवास योजना में आया बड़ा अपडेट। अब इन लोगों को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू होगा। लाई आवास प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। पीएम आवास के लाभार्थियों की पात्रता में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पात्रता के मानकों को संशोधित किया गया है। अब 15,000 रुपये प्रतिमाह तक आय वाले आवेदक भी पात्र होंगे। पहले 10,000 रुपये से अधिक मासिक आय, बाइक, मोबाइल फोन या फ्रिज वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाता था। अब बाइक, फ्रिज और मोबाइल फोन वाले आवेदक भी पात्र होंगे। यूपी में लखनऊ समेत इन 5 जिलों को मिली आधुनिक जिम की सौगात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर समेत 5 जिलों को आधुनिक जिम की सौगात मिली है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव की पहल पर शासन से 5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गया है। प्रत्येक जिम के लिए 1-1 करोड़ रुपए मिले हैं। जौनपुर, सैफई, संत कबीर नगर, लखनऊ और ललितपुर जनपद में बनने वाले इस जिम के टेंडर की प्रक्रिया होते ही काम शुरू हो जाएगा। हर जिम में कम से कम ट्रेनिंग के लिए 3 ट्रेनर रखे जाएंगे। कोई शुल्क नहीं देना होगा। सीएम योगी का हजारों शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षा मित्र अब अपने मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। तबादले का ऐसा ही एक आदेश 2018 में जारी हुआ था, जिसमें करीब 1 लाख शिक्षा मित्र लाभान्वित हुए थे। शेष बचे शिक्षा मित्रों को अब नए आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में मनरेगा मजदूरी रोजाना 350 रुपए की जाने की मांग। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपए किए जाने की मांग की। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्ताव रखा। साथ ही केंद्रीय मंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि न्यूनतम 2 लाख रुपए किए जाने और आवास में किचन यूनिट बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में अपने सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित कई सुझाव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। किन जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। वहीं अब प्रदेश में बारिश भी दस्तक देने वाली है, जिसके वजह से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस इटावा और कानपुर में दर्ज किया गया है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं पर कोहरा तो कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 6 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी हिस्से में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। आईएमडी ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, हाथरस और मुरादाबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रात और सुबह के समय दूसरा कोहरा छाने के आसार हैं।
मदरसे में चलता था जाली नोटों का कारोबार। यूपी के श्रावस्ती में मल्हीपुर थाने के लक्ष्मणपुर निवासी मदरसा संचालक के कारनामों की परत दिन पर दिन खुलती जा रही है। कबाड़ के धंधे से शुरू कारोबार तस्करी तक पहुंच गया। नेपाल सीमा के करीब स्थित होने के कारण मदरसे से अवैध गतिविधियों को चलाता था, जाली नोटों का कारोबार करता था, युवतियों को झाड़ फूंक के बहाने मदरसे में रोकता था। नूरी बाबा आए दिन नेपाल भी जाता था और नेपाल से लोग आते जाते थे, जिसमें युवतियां भी शामिल होती थीं। ग्रामीणों की माने तो नूरी बाबा तस्करी में भी शामिल रहता था, जिससे कम समय में लाखों की संपत्ति अर्जित कर ली। यूपीआई से भुगतान लेने पर फंसे यूपी के हजारों व्यापारी। बगैर रजिस्ट्रेशन यूपीआई से भुगतान लेने वालों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जीएसटी ने यूपीआई से ऐसे लोगों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके बाद नोटिस भेजकर टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी की कार्रवाई शुरू होगी। इसमें कानपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के हजारों व्यापारियों का फंसना तय है। विभाग के एक्शन से हड़कंप मचा है। जीएसटी ने यूपीआई से 2 कैटेगरी में भुगतान लेने वालों का डाटा मांगा है। पहले ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन सेवा क्षेत्र के माध्यम से सालाना 20 लाख रुपए से अधिक कमा चुके हैं। वार्षिक भुगतान 40 लाख रुपए से अधिक। दूसरी कैटेगरी में ऐसे उद्यमियों को रखा गया है जिन्होंने उत्पाद या माल की आपूर्ति बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराई की है। यूपीआई से इनका वार्षिक भुगतान 40 लाख रुपए से अधिक है। बगैर रजिस्ट्रेशन के लाखों का भुगतान पाने को विभाग बड़ी टैक्स चोरी के रूप में देख रहा है। इसीलिए अब जानकारी मांगने के बाद नोटिस भेजकर कार्रवाई की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय भी 14 जनवरी तक बंद। वाराणसी में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध होकर संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को जिलाधिकारी के 14 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला विद्यालय अवध किशोर सिंह ने यह निर्देश सभी निरीक्षक ने शाम विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक को लेटर जारी कर दिया गया है। यूपी के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में पुलिस विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए महाकुंभ 2025 के आयोजन तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश मिल सकता है। महाराजगंज में मस्जिद में घुसा तेंदुआ। महाराजगंज में तेंदुए के आतंक का मामला थम नहीं रहा है। शनिवार की सुबह लक्ष्मीपुर के मजौली स्थित एक मस्जिद में छत के रास्ते तेंदुआ घुस गया। मस्जिद में किताबें पढ़ रहे लोगों पर हमला बोलकर तेंदुए ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने दिलेरी दिखाकर तेंदुए को दबोच लिया और इस घटनाक्रम में तेंदुए की मौत भी हो गई। लक्ष्मीपुर के मजौली स्थित मस्जिद में लोग रोज सुबह पहुंचकर पढ़ते हैं। इनमें बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। शनिवार की सुबह रोज की तरह लोग मस्जिद में थे। इसी बीच अचानक छत के रास्ते जंगल से निकलकर आया तेंदुआ मस्जिद में घुस गया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। ट्रैफिक पुलिस में बनेगी अलग महिला विंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनाने का आदेश दिया है, जिसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनात किया जाएगा। उन्होंने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी के दृष्टिगत 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को भी कहा है। अग्निवीर भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। एसटीएफ मेरठ फील्ड यूनिट और आर्मी इंटेलिजेंस मध्य कमान ने संयुक्त कार्यवाही के तहत अग्निवीर भर्ती के नाम पर हो रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भर्ती से जुड़े कुछ कागजात भी मिले हैं। सदर बाजार थाने में कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने जाल बिछाया है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान बागपत के छपरौली गांव हेवा निवासी राहुल पुत्र प्रीतम सिंह के रूप में कराई। उसके पास से अग्निवीर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की फर्जी लिस्ट और कुछ फर्जी एडमिट कार्ड भी बरामद हो गए। पूछताछ में राहुल ने अपने गिरोह का खुलासा किया है, जो लंबे समय से यह फर्जीवाड़ा करता आ रहा था। उसके 3 साथियों की पहचान उसने राजू पटेल, सुमित और सोमवीर के रूप में कराई है। सुमित आरोपी के गांव का है, जबकि अन्य दोनों बिहार और हरियाणा के रहने वाले हैं। यूपी में पान मसाला सरिया बनाने वाली 80 फैक्ट्रियों पर सख्ती। कानपुर की पान मसाला फैक्ट्रियों पर सख्ती बढ़ाने के बाद अब राज्य कर विभाग इसका दायरा पूरे प्रदेश में बढ़ाने जा रहा है। राज्य कर विभाग ने पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सरिया जैसे संवेदनशील उत्पादों का उत्पादन करने वाली 80 फैक्ट्रियां चिन्हित की हैं। राज्य कर विभाग का मानना है कि इन फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन और बिक्री के सापेक्ष बहुत कम रिटर्न दाखिल हो रहा है। ऐसे में अब राज्य कर विभाग इन फैक्ट्रियों पर सीधे निगरानी करेगा। लखनऊ स्थित मुख्यालय में एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम का एक्सेस न केवल राज्य कर विभाग के अधिकारियों के माध्यम से फैक्ट्रियों तक होगा, वहीं फैक्ट्रियों के गेट पर लगे कैमरे की कमान भी विभाग खुद लेगा। अयोध्या से महाकुंभ के लिए चलेंगी शटल बसें और ट्रेनें। रामनगरी,
अयोध्या की 40 बसें संगम नगरी में शटल सेवा के तहत चलाई जाएंगी। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो की बसों को शटल सेवा के तहत चलाने के लिए आवंटित कर दिया गया है। सभी बसें 10 जनवरी को प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगी और बसों को संचालन मेलाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। बसों के मुसाफिरों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा। परिवहन निगम अयोध्या परिक्षेत्र की 40 शटल बसों को महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाने की तैयारी हो चुकी है। अयोध्या रीजन के अयोध्या डिपो की 22, सुल्तानपुर डिपो की 11, अकबरपुर डिपो की 4 एवं अमेठी डिपो की 3 बसें संचालन के लिए 10 जनवरी को रवाना कर दी जाएंगी। लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। एलडीए ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें गोमती नगर विस्तार में 4 अवैध प्लाटिंग, बीकेटी में 2 अवैध प्लाटिंग और दुबग्गा में 1 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान डेवलपर्स द्वारा स्थल पर अवैध रूप से विकसित की गई सड़क, नाली, बाउंड्री वायनल, साइट ऑफिस और गेट को ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि प्रताप यादव, तिवारी लाल यादव व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के ग्राम मस्तेमुंह में भूमि खसरा संख्या 99 पर लगभग 5 बीघा में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा